डियर आपके स्टूडेंट्स, आज के इस पहले दिन के जो हमने वीडियो में चीजें सीखी थी उसमें हमने इंग्लिश के इम्पोर्टेंस पे बात की थी कि इंग्लिश जो है वो हमारे लिए आने वाले सालों में हमारे के लाइफ के लिए सब्जेक्ट के लिए कितनी जरूरी है। तो हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे बात की थी। आज हम उस पे जीरो लेवल से, यूं समझें कि बुनियादी लेवल से सीखना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। कि खास तौर पे जो मेरा मुशाहिदा है, मुझे महसूस हुआ है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वो अपना नाम लिखना तो इजीली सीख लेते हैं टीचर से, लेकिन अगर आप उनसे कहें कि वो अपने वालिद का नाम लिखें, अपने फ्रेंड्स का नाम लिखें, क्लासमेट्स का नाम लिखें और अपने रिश्तेदारों का नाम लिखें तो उनको मसला होता है। तो ये कहीं जो चीज है वो मुझे कहीं बुक में किसी चीज में नजर नहीं आई। ये मेरी एक रिसर्च है जिसपे मैंने जो चीजें महसूस की हैं उस पर मैं चाहूंगा कि मैं आज अपने स्टूडेंट्स को ये सिखा सकूं। तो आइए देखते हैं कि आपका सर आसिफ रसूल अपने YouTube चैनल पे आपके लिए आज क्या टॉपिक लाया है। उसमें हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश की ABC से लेकर कौन सा लेटर किस उर्दू के किस लेटर पे काम आता है। तो ये इस तरह हमें फिर आसानी होगी अपने चीजों को समझने के लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक पूरी अल्फाबेट इंग्लिश की लिखी है। तो ए ज्यादातर मोस्टली हमारे जो बच्चे हैं वो अलिफ के काम आता है, यहाँ आपको नजर आ रहा है। फिर ये ए जो है यही ए जबर के काम भी आता है। तो कहाँ अलिफ की जगह हमें ये काम देगा, कहाँ जबर की जगह काम देगा, ताकि हम ये चीजें समझ सकें तो हम आगे जाके नामों को लिखेंगे। फिर बी जो है वो सिर्फ आपके बे की जगह काम आता है उर्दू के। इस तरह सी जो है वो काफ की जगह। डी हमारे उर्दू में दो हर्फ ऐसे हैं जो उर्दू के दाल और डाल के जगह पे काम आता है। बहुत सारे नाम हमारे दाल से या डाल से जो चीजें हैं उनके हैं, तो हमें इसके लिए डी लिखना पड़ता है। ई मोस्टली जो है वो जेर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी हर्फ को जेर देने के लिए, ई और आए। तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो मैं मजीद आपको बताऊंगा। एफ जो है वो फे के हमेशा काम आता है। जितने भी नाम एफ से हैं वो फे के काम आएंगे। फे उसकी जगह हम उसकी जगह एफ लिखेंगे। जी बेसिकली नाम उसका साउंड उसका प्रोनाउंस हो रहा है वो जी का हो रहा है, लेकिन जी हमेशा इंग्लिश में हम जब उर्दू में कोई हर्फ लिखते हैं तो वो गाफ की जगह काम आता है। जी अपनी जगह खुद कैसे काम आएगा इसके लिए फिर हमें आगे जाके सीखना पड़ेगा। एच जो है वो हमेशा हे के काम आता है, और हे से हलवाई और हे आपके अल्फाबेट में हे है उसके काम भी आता है, जैसे हे से हाथी। आई जो है वो अलिफ को जब जेर हो तो उसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं। एन को जब जेर हो उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे ताहिर हो गया है, इमरान हो गया है और जाहिर हो गया है। तो कहीं हम इसको जेर की जगह भी इस्तेमाल करते हैं। फिर से आगे बढ़ेंगे कि जे हमारे किस काम आएगा। जे हमेशा जीम के काम आता है। तो के इसी तरह हमारा के काफ के काम आता है। जब हमारे बच्चे ये प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेंगे, उनको पता चलेगा कि इंग्लिश का कौन सा लेटर उर्दू के किस लेटर की जगह काम आता है, तो उनको समझने में, लिखने में, नाम में आसानी होगी। एल लाम की जगह काम आता है और एम मीम की जगह काम आता है। एन हमेशा नून की जगह काम आता है। ओ हमारा एन को अगर पेश हो या पेश की जगह पे भी ओ काम आता है। तो ज्यादातर जो चीजें हैं मैं वो बता रहा हूँ। पी जो है वो हमारे पे के काम आता है, और क्यू हमें हमेशा काफ कलम के काम आता है, और रे जो है आर जो है वो रे की जगह काम आता है। इसी तरह अगर हम चलें तो एस जो है हमारा वो कई तरह के उर्दू के दो हर्फ हैं, जिसमें से है, समीना जैसे नाम हुआ है, सायरा जैसे नाम हुआ है, तो एस उसकी जगह काम आता है। दूसरा सीन की जगह काम आता है। जो नाम से शुरू होते हैं, जो नाम सीन से शुरू होते हैं, उसी की जगह ये एस काम आएगा। टी इस तरह हमारा तीन ऐसे हर्फ हैं जिनकी जगह पे ये काम आता है। ते है, जैसे ते किससे कोई भी नाम आप ते से लेते हैं तो वो आपका टी से ही लिखा जाएगा। टी खुद अपने टे की जगह भी काम आता है, और टी तुए की जगह भी काम आता है। जैसे मैंने अभी नाम लिया है ताहिर, जो है जब आप लिखेंगे तो आप टी से ही लिखेंगे, हालांकि लिखा जाता उर्दू में तुए से है। तो ये वो बेसिक टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं जो हमारे आम तौर पे बच्चों को जो है वो नहीं पता, इसलिए ये आपका सर आपकी आसानी के लिए आपके बच्चों के लिए ये चीज है। यू हमेशा एन को पेश की जगह पे काम आता है, और वी वाव की जगह काम आता है, लेकिन ज्यादातर वी जो है वो डब्ल्यू जो है वो भी वाव की जगह काम आता है। तो ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जो वाव की जगह पे काम आते हैं।
एक्स ये ऐसा वर्ड है जो खुद अपना स्टार्ट कभी साउंड नहीं करता, ये हमेशा किसी भी साउंड का आवाज किसी को निकालता है, तो एक्स का हमेशा आवाज जो है वो एक्स ही बनेगा। तो ये मददी हर्फ है, इसका अपना साउंड कोई भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह वाई जो है हमेशा ये की जगह काम आता है। जैसे हम यास्मीन अगर नाम है, यासिर नाम है, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं हमारे वाई के। ये वाई के जो उर्दू में हम नाम लिखते हैं ये से, तो इंग्लिश का कौन सा लेटर जो है उनकी जगह काम आएगा। इसी तरह जेड आप देखें सबसे ज्यादा आपके पास नजर आ रहा होगा कि ऐसे उर्दू के हर्फ हैं जिनकी जगह पे ये जेड काम आ रहा है। जाल से जखीरा, कोई ऐसा नाम जो जाल से है, जे से है, ज्वाद से है, जुए से है, ये सारे वो हर्फ हैं जिनकी जगह इंग्लिश का सिर्फ एक लेटर ही काम आएगा। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि इनके अलावा हमारे पास कंपाउंड लेटर्स भी हैं, कंपाउंड लेटर्स भी हैं। जरा कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंपाउंड लेटर्स कहते हैं मुरक्किब हुरूफ को, मुरक्किब हर्फ को, जो जिसमें एक हर्फ से ज्यादा जो है हर्फ इंग्लिश के जुड़ते हैं और फिर वो जाके कोई कोई साउंड निकालते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है, हमारे पास भे है, चे है, दाल है, गैन है, जे है, फे है। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ये आदि बे है और हे है, ठीक है। भे भी एक साउंड है, हमारा बहुत सारे हैं, तो इसकी जगह हमारा बी एच काम आएगा। इसी तरह चे की जगह हमारा सी एच काम आता है। तो बहुत, और धाल है, अब दाल और धाल में थोड़ा सा वजन देना पड़ता है, तो धाल जो है वो हमारा आप देखिए कि वो डी एच से काम आ जाएगा। जैसे गैन से नाम बहुत सारे हमारे नाम है, गुलाम नाम है, गुलाम से आपने देखा होगा कि बहुत सारे नाम हम गुलाम से लिखते हैं, आगे फिर और लिखते हैं, तो गैन हमेशा जी एच से। या एक बार फिर मैं आपको यहाँ वापस ले आऊं तो यहाँ देखिए जी सिर्फ गाफ के काम आता है, लेकिन हमें गैन का साउंड भी चाहिए। तो जब गैन का साउंड आता है तो हमारा जी एच हमारा गैन का साउंड निकालता है। फिर इसी तरह झे जो है, झे है वो हमारा जे और एच जो है वो दोनों मिलके एक झे का साउंड बनाते हैं। फिर फे है, पी एच है, वो फे की जगह काम आता है। तो ये भी आप यहाँ देखें उर्दू में आपके दो हर्फ हैं, पे और हे दोनों मिलके, इनको हम उर्दू में मुरक्किब हुरूफ कहते हैं, मुरक्किब हर्फ, और इंग्लिश में हम इनको कंपाउंड लेटर कहते हैं। ये हमारे काम आते हैं। अब जबकि आपको ये सारी चीजें ट्रिक्स आ गई, ये आपको फन आ गया डियर स्टूडेंट्स, जब आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी तो आप यकीन करें आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सिर्फ ये याद करने से नहीं है। आप सबसे पहले क्या करें, जो मैंने पहले एक बात की थी कि हमारा स्टूडेंट अपना नाम तो टीचर से लिखना सीख लेता है, लेकिन अपने वालिदैन का नाम, अपने फैमिली मेंबर्स का नाम, अपने क्लासमेट्स का नाम जो उसके साथ पढ़ते हैं, अपने रिश्तेदारों का नाम, आप नीचे की क्लासों में वो लिखने में बहुत डिफिकल्टी महसूस करता है। तो आपका सर आपकी मुश्किलात को आसान करने के लिए जो अपने तजर्बे में से वो सारी चीजें लेकर आया है, ताकि मेरा स्टूडेंट्स जो है नीचे लेवल से, ग्रास लेवल से, वो उन सारी चीजों पे अबूर हासिल करे जो उसको आगे जाके मसला ना हो। थैंक यू। इसके बाद मैं एक और टॉपिक आपको सिखाऊंगा। स्टूडेंट, आइए चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ टू लेटर वर्ड्स जो हैं वो दो इसी अल्फाबेट में से, इंग्लिश के अल्फाबेट में से हम किस तरह टू लेटर वर्ड्स बनाते हैं, ताकि हम ये प्रैक्टिस हासिल करें और हमारे बच्चे जो है वो खुद एबीसी से जो सीखते हैं उसके बाद वो वर्ड फॉर्मेशन कर सकें, वर्ड बना सकें। मिसाल के तौर पे अब हम अगर इसको देखते हैं, पहले इसको हम बांटते हैं दो हिस्सों में। आप देखें यहाँ आपको पूरी एबीसी नजर आ रही है और मैंने टिक वहां किए हैं जो वॉयल्स हैं। अक्सर लोग इसको वॉवेल्स बोलते हैं, लेकिन इसमें जो डब्ल्यू है वो साइलेंट है, इसको वॉयल्स पढ़ा जाता है। तो बेसिकली ये 5 वॉयल्स ऐसे हैं जो वर्ड को फॉर्म करने में, बनाने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। इनके बगैर कोई भी वर्ड नहीं बनता इंग्लिश लैंग्वेज में, और अगर ये शामिल ना हो तो वर्ड, फिर मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा कि वर्ड बेसिकली बोलते ही उसको हैं जिसकी कोई मीनिंग हो, कोई सेंस दे, कोई भी, और ये 2 और मोर देन 2 लेटर्स जो है वो एक वर्ड फॉर्म होता है, और फिर वर्ड से आगे जाके जुड़े होते हैं। तो हम पहले बुनियाद से, नीचे से सीखते हैं। तो ये याद रखिए कि हमने इनको 2 हिस्सों में बांटा है, आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। जिनको टिक मैंने किया है वो वॉयल्स हैं, और जिनको टिक नहीं है वो उनको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स।
क्या कहते हैं, तो दोहराइए, कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स का काम यही है कि ये वॉवेल्स के साथ जुड़कर वो कोई ना कोई वर्ड बनते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इस, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इंग्लिश इज अ इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ ट्रिकी लैंग्वेज। तो इसकी ट्रिक सीखने के लिए हम अर्ली क्लासेस से अगर अपने बच्चों को ये ट्रिक सिखाना शुरू कर देंगे तो याद रखिए हमारा बच्चा कभी भी नहीं इन ट्रिक्स के बोर होगा। और अक्सर बच्चे बोर होते हैं, उनको समझ में चीजें नहीं आती हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो हमारी टीचर्स के लिए जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, और स्टूडेंट्स खुद भी इस अपने अल्फाबेट के लिए करते हैं। मिसाल के तौर पे हम आ जाते हैं, कोई भी हमने यहाँ से वर्ड लिया, अगर हम यहाँ से सपोज हम यहाँ से कोई मिसाल के तौर पे ये ले लेते हैं जिसको मैं दायरा लगाता हूं। ओके, ये हमने एच यहां से लिया है, कौन सा लेटर लिया है हमने, एच, और हम अगला लेटर वॉयल से ले लेते हैं। तो इसको मैं डबल टिक कर लेता हूं ताकि आपको पता चले कि सर ने कौन सा लेटर लिया है। ये मैंने अगला लेटर लिया है। अब ये 2 लेटर्स का एक क्या बन गया है, वर्ड बन गया है। क्या बना ये, वर्ड। तो ये ही जो है, आपको जैसे पता है कि ही के माने वो है, और ये हमेशा मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हम इस तरह एक अभी हमने एक वर्ड बनाया है। फिर हम इसके बाद अगर हम आगे चलें तो मिसाल के तौर पे अब हम पहले ले लेते हैं, इससे पहले मैंने कॉन्सोनेंट को लिया था, अब मैं पहले वॉयल्स को लेता हूं। तो वॉयल्स में हमने आई ले लिया, ठीक है, आई। और कॉन्सोनेंट में से मैं इसको, जिसको दायरा लगाता हूं, ये एन हमने लिया है। अब ये एन, ये हमारा 2 लेटर वर्ड बन गया। ये 2 लेटर वर्ड बन गया है। तो इसके अगर हम मीनिंग पे चले जाएं तो इसकी 2 मीनिंग्स हैं, एक अंदर और दूसरा में, ठीक है। तो हमें ये सारे आगे जाके चीजें समझ में आएंगी, लेकिन फिलहाल हम अपना, क्योंकि ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी, ग्रामर लैंग्वेज जर्नी है, सफर है। आप मेरे साथ सफर में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंचे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने सफर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ठीक है, और अगर हम इस तरह प्रैक्टिस करें, मिसाल के तौर पे हमने यहां से फिर कौन सा लिया है, कोई ओ ले लेते हैं। चलो ये ओ ले लिया। अब हम यहाँ ओ लेकर, हमने यहाँ ओ लिख लिया है, ठीक है, हमने वॉयल्स में से ओ ले लिया। और फिर हम इसके पड़ोस वाला इसको ले लेते हैं, कॉन्सोनेंट को, वॉयल्स को, कॉन्सोनेंट को लेते हैं, एफ। एफ आप देखें ये क्या बन गया है, ऑफ। क्या बन गया है, ऑफ। और ये वो वर्ड है जो किताब के हर तकरीबन लाइन में होता है, हर जुमले में आपको ये नजर आएगा। इसके माने क्या निकलते हैं, का, की 3 माने निकलते हैं इसके। अब हमने इसी में से चुन के हमने वर्ड फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया है। और क्योंकि मैंने कहा था कि मैं बुनियादी तौर पे आपको, ये आपका भाई अपनी 34 साल लैंग्वेज में या टीचिंग में जो तजर्बा है उसको सामने रखते हुए उसने महसूस किया है कि मेरे बच्चे कहाँ मुश्किल में महसूस होते हैं, कहाँ डिफिकल्टी फील करते हैं, तो मैं उनकी सपोर्ट के लिए उनकी मदद करूंगा। वो कि ये अभी एडवांस लेवल पे नहीं है, लेकिन हम अपनी पहली मंजिल, अभी हमने उड़ान नहीं भरी है, अभी हमने अपने जहाज को रेडी नहीं रखा फिलहाल टेक ऑफ नहीं करने के लिए, लेकिन पहले मैं तैयार कर रहा हूँ। फिर चले हम, फिर एक ऐसा वर्ड लेटर है हमारे पास कॉन्सोनेंट का। कौन सा लेटर लिया है, जरा मेरे साथ बता दें। जी हाँ, डब्ल्यू। वेरी नाइस, डब्ल्यू लिए। फिर हम इसी को वॉयल्स को, क्योंकि ये हमेशा वर्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं, हम लेते हैं ई को, यहां हमने लिया ई। तो इन 2 लेटर से हमारे क्या बन गया है, वी। वी माना हम, वी माना हम। तो हम खेल खेल में, घर में, ऐसे खेल खेल में हम वर्ड मेकिंग बना सकते हैं। अब एक मिसाल मैं आपको दूंगा, या उससे पहले एक तरीका आप बताऊं आपको। एक घर में या क्लास में या स्कूल में हम एक तरीका कर सकते हैं। 5 बच्चे हम चुन सकते हैं, उनके टैग लगा दें, फ्लैश कार्ड लगा दें कि भाई आप वॉयल्स हो, आप खड़े हो जाओ।
और बाकी हम 21 बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दें, और एक बच्चे को हम बुला लें, चाहे आप कॉन्सोनेंट को बुलाओ चाहे वॉवेल्स बच्चे को बुलाओ, उन दोनों बच्चों को बुलाओ, वो भी अपने साथ अपना हर्फ का लेटर को अपने साथ में लाएगा, ये भी अपना साथ में लाएगा, दोनों लेटर जोड़ेंगे और वो दो बच्चे एक्टिविटी के जरिए एक वर्ड बनाएंगे और फिर वो बताएंगे कि देखो मेरा ताल्लुक कॉन्सोनेंट से है और ये वॉवेल से आया है, हम दोनों मिलकर एक वर्ड बिल्कुल इसी तरह बने हैं इन, और हमारा मतलब क्या है। और यही वो वर्ड हैं जो हमारे जुमलों में, हमारे सेंटेंस में, हमारे लेसन में क्लास फर्स्ट से लेकर या ऊपर आप जाए जितनी क्लासें आप मैट्रिक से आगे जाएंगे यही आपको मिलेंगे। तो बुनियादी चीजें इनको सीखना है। तो आप एक्टिविटी के जरिए 5 बच्चे अलग रखें, बाकी 21 बच्चे अलग रखें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कितना भी आप लेक्चर दें वो नहीं सीखेंगे, उनको आप एक्टिविटी कराएं, उनको ये एक्टिविटी की। फिर आपने ऐसा करें कि आप इसी तरह मिसाल के तौर पे आपने 2 लेटर से हम पहुंच गए हैं, सफर अपना करते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ मिटाने के बाद हम इसको करते हैं 3 लेटर वर्ड्स, ठीक है, 3 लेटर वर्ड्स। अब हम 3 लेटर वर्ड्स में ये थोड़ा मैं लिखा रहने दूं ताकि आपको ज्यादा बनाए, मैं 3 लेटर यहां से बनाता हूं। मिसाल के तौर पे हमने पहले ही अगर लिया था तो अब हम यहां से ये क्या है, वॉयल्स तो नहीं है ना, वॉयल्स तो हमने पहले यहां लिखी, इनमें से कोई भी नहीं है, मैं चुनता हूं इसको, एस को लिखा हमने एस, क्या लिखा एस। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसमें से भी कोई नहीं है, फिर हम इसमें से एच को चुनते हैं, वो इसको जो पहले हमने चुना था। अब आइए यहाँ पे हमने एच लिया, फिर हमने ई को यहां से लिया, तो ये अब 3 लेटर का एक वर्ड हो गया, शी। शी क्या हो गया, शी। शी के माने भी वो ही है, वो, और ये भी किसके लिए इस्तेमाल होता है, लड़कियों के लिए या औरतों के लिए। तो यहाँ 2 लेटर से सफर हमारा अब अगले स्टेशन पे 3 लेटर्स पे पहुंचा है, तो हमने 3 लिखा। अच्छा, इसके बाद फिर हम एक और लेटर लेते हैं, फिर हम और लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने बी ले लिया, अब यहाँ पे आके आ गए बी, फिर हमने यहां से यू को ले लिया, यहां से अंडरलाइन में इसको करता हूं यू, ये हमने यू, और फिर हमने यहां से इसी एस को यहां से चुना है तो एस आ गया है, तो ये क्या बन गया, बस। बस जो वो गाड़ी जिसपे आप सफर करते हैं रोजाना, कराची में इधर उधर लंबे सफरों पे आप जाते हैं तो आप बस में, तो हर, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिव्यू करूं और इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। 3 बच्चों का ग्रुप आपने बना लिया, फिर 4 बच्चों का 4 वर्ड लेटर हो गए, 5 लेटर वर्ड हो गए, तो इस तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे, बच्चों से एक्टिविटी कराते जाएंगे। तो अब आप थोड़ा सा मैं इसको कंक्लूड करूं, रिव्यू करूं कि देखें हर जो भी मैंने वर्ड लिखे, चाहे 2 वर्ड लिखे चाहे 3 वर्ड लिखे, तो इसमें देखें यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है और एक वॉयल्स में से लिया गया। अगर वॉयल्स ना हो, इनमें से यहां से ना होता तो ये कभी भी वर्ड नहीं बनता, मीनिंग नहीं देता, सेंस नहीं देता, यहाँ पे आपको नजर आएगा। यहाँ पे भी ऐसा है, आपका वॉयल्स में से, इस खानदान में से ये एक फैमिली है जो क्या करती है, वर्ड फॉर्मेशन में बनाने में किरदार अदा करती है। इसके अलावा वाई है एक ऐसा जिससे कुछ लफ्ज बनते हैं, इसलिए उसको वॉयल्स में से खानदान में नहीं रखा गया, जैसे फ्लाई है, स्काई है, तो इसी तरह कुछ वर्डों में तो काम आ जाएगा, लेकिन हम वॉयल्स दुनिया उसको मानती है जो सारे वर्डों के बनाने में काम आ जाए। तो अब वही चीज हम देखें कि यहाँ पे भी हमें एक वॉवेल नजर आया, एक मैं वॉवेल्स को बी अगर दूं और कॉन्सोनेंट वाले को सी दूं तो आप ये समझ जाइएगा कि ये दोनों का फॉर्मेशन जो है वो वर्ड बनाने में आया। यहाँ पे भी हम देखें एक आपका आ गया क्या, कॉन्सोनेंट, एक वॉयल और एक कॉन्सोनेंट, तो ये वो आपस में मिलकर एक वर्ड बनाते हैं और इस तरह आप इस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चा जो है, हमने सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमने बच्चे को अंडरस्टैंड कराना है। अब जब ये सारी चीजें करने के बाद मैं थोड़ा सा एक और आपको अगली चीज समझाने के लिए भी कोशिश करूंगा कि आप बच्चों से क्लासरूम में उनके नाम क्लासमेट्स के, अपने खानदान के, फैमिली के, वो मैं उर्दू में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी लिखूंगा, तो साथ जुड़िए रहेगा मेरे, मैं आपको अगली एक्टिविटी कराने जा रहा हूँ।
आइए जी, अब मैं आपको जो खास एक्टिविटी थी मेरी, जिसमें मैं आप सबको शुरू से पहली एक्टिविटी की तरफ ले जाऊंगा कि हमने जो हर लेटर लिखे थे और उर्दू में उनकी जगह कौन से आ रहे थे। मेरा मतलब जो था वो बच्चों को नाम लिखना सिखाना, अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम, अपनी फैमिली मेंबर्स का नाम, थोड़ा सा उसका मैं रियल कॉन्सेप्ट दूं मिसाल के तौर पे। अब अगर मेरे पास यहाँ बैठा हुआ है, फर्ज करें कि कोई शाहिद बच्चा, ठीक है, ये शाहिद, हम इसकी हिजे करेंगे शीन अलिफ शाह, हे दाल जरे हिद शाहिद, बाज़ औक़ात इसको पढ़ते हैं शीन अलिफ शाह, हे जरे हिद दाल साकिन शाहिद, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊं कि शाहिद, मैंने आपको याद होगा कि अगर आप मेरा देखें कि शीन की जगह एस एच काम आता है, शीन की जगह, पहले हम इसको क्लियर करते हैं, शीन को क्लियर करते हैं। शीन की जगह कौन सा दिया, कंपाउंड लेटर में से, याद रखिएगा। अलिफ की जगह हमने ए दिया था, याद है आपको, ए, जी हाँ, दे दिया अलिफ। अब एच की जगह मैंने दो हे दिए थे, एक हे से हलवाई और हे से हाथी। अब यहां हमने एच दिया है यहां इस हे की जगह। अब हे को क्या है, थोड़ा सा गौर करें, हे को आपको जेर नजर आएगी। अब जेर की जगह हम यहाँ पे आई देंगे और दाल की जगह क्या देंगे, डी। तो ये हमारा क्या बन गया, शाहिद। तो देखिए, हम उर्दू में सबसे पहले वो नाम लिखें, उसकी हिज्जे करें, उसको जेर जबर दें और फिर हम उस तरह एक एक हर्फ को करके इस तरह हम लिखते जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे मेरी नजर में से ऐसे गुजरे हैं कि जो काफी क्लासें पढ़ने के बाद नाम लिखने में मुश्किल महसूस करते हैं। तो ये गेम एक ऐसा गेम है कि जो आप अपने बच्चों को खिलाते रहेंगे, बच्चे इसमें से शौक से खेलते रहेंगे, उनकी स्पेलिंग अच्छी होगी, उनमें लेटर्स की पहचान होगी, उनको नाम के सही स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। आइए एक और नाम देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ फराज अगर बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, फराज, तो हम इसकी पहले हिज्जे करेंगे। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फे ज़बरा फ, रे अलिफ रा, जे साकिन, फराज। अब अगर मैंने इसको दे दिया है, मिसाल के तौर पे देखें, फे की जगह हमने कौन सा लेटर लिखा था, एफ, ठीक है, और उसके फे के ऊपर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले फे के ऊपर क्या है, जबर है। तो हमने यहाँ जबर की जगह ए दिया है। मैंने आपको बताया था ये दो जगह काम आता है, एक अलिफ की जगह और दूसरा जबर की जगह, तो ए दे दिया है। फिर आर है, तो हमने आर की जगह, रे की जगह हमने लिखा था कि आर रे के काम आता है। फिर अलिफ है, तो हमने दोबारा अलिफ की जगह भी ए लिखा है। यहाँ अलिफ जो है, ये ए जो है जबर के काम आया है और यहाँ अलिफ जो है ए की जगह काम आया है। फिर क्या है, जे, तो जे की जगह हमने क्या दिया था, जेड, फराज हो गया। ये हमारा नाम फराज हो गया है। तो इस तरह हम बच्चों को घर में प्रैक्टिस कराते रहें। कई सारे ऐसे नाम हैं जो ऐसे बच्चे सीखते रहेंगे। तो मेरे साथ जुड़िए रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको बेसिक से चीजें सिखा के और आगे हमारा सफर इस स्टेशन से अगली वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिएगा। और हम अगली वीडियो में एक नए स्टेशन पे नई चीज के साथ, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और याद रखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद अपने खूबसूरत कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो मेरे उन प्यारे नन्हे साथियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कैसी रही है। ये प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपने कमेंट्स से नवाजते रहिएगा। मैं आपके साथ हूं जब तक आपकी इंग्लिश बेहतर से बेहतरीन नहीं हो जाती, जीरो लेवल से, ए लेवल से, बुनियादी लेवल से एडवांस तक नहीं हो जाती। तो साथ रहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।